बहरोज़ हाकिम वो अंधेरे में धीरे कदमों से टेरेस पर गई थी। वो शाम से इंतज़ार कर रही थी कि कब सोने जाएं और कब वो यहाँ बहरोज़ हाकिम का दिमाग ठिकाने आकर लगा सके। अभी उसने बहरोज़ को पुकारा था कि अटक कर बहरोज़ के कदमों के पास जाकर गिरने ही लगी थी जब उसने उसे थाम लिया था। चांदनी, इस तरह उसे पूरा उठाकर सरगोशी की थी उसने। ये सब उसे किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। उसको अपने इतने करीब पाकर। और कितने झूठ बोलोगे बहरोज़ हाकिम, थकते नहीं हो? मैं कुछ समझा नहीं। दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे। ओके। बहरोज़ मुंह फेर कर रीलिंग पर हाथ रख चुका था। यहाँ देखो मेरी तरफ बहरोज़ हाकिम, गरीब हो गए हो? सड़क पर आ गए हो? झूठ बोलते हो। आपका पैसा खत्म हो गया? वो बाहर के मुल्क की कमाई कहाँ गई? हाँ, रबिया ने सब हथिया लिया, सब पेपर्स पर साइन करवा लिए। बहरोज़ चांदनी की आंखों में देखते हुए बोला, जो एकदम से खामोश हो गई थी। वो तो मोहब्बत थी ना बहरोज़, फिर क्यों ऐसे नाकाम आशिक के जैसे खड़े हो? ये नाकामी चाहत के ना रहने पर है, तुम हारे जाने पर है चांदनी, रबिया के ना होने। दुनिया के सामने तो चिल्ला रहे थे कि मेरा बेटा मार दिया, मेरा बेटा कत्ल कर दिया। और जब असल कातिल सामने आया तो उसे सज़ा क्यों नहीं दे रहे? हाथ कांप उठे क्या? याद है, इसी हाथ ने गोलियां चलाई थीं बहरोज़। चांदनी ने बहरोज़ के हाथ को जैसे ही ऊपर उठाया, बहरोज़ की आंखें भर आई थी। चांदनी, कब तक ऐसे ही सज़ा देती रहोगी? अब बातें बर्दाश्त नहीं होती। तलाक दे दो, मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, मैं खामोश हो जाऊंगी। तलाक दे दूं ताकि तुम मुझसे शादी कर लो? बहरोज़ की आंखों में गुस्सा झलका था। मेरी बेटी चाहत भी यही कहती थी। तुम जानते हो, वो सुलेमान को बाबा कहने लगी थी। तुमने सही पहचाना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ बहरोज़। मैं बहरोज़ ने एक झटके से उसे रीलिंग के साथ पिन कर दिया था। बहरोज़, बहरोज़ के लबों ने उसे फिर बोलने का मौका नहीं दिया। वो गुस्से में था, शदीद गुस्से में। चांदनी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देकर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की। बहरोज़ ने उसके दोनों बाजू पीछे करके कमर के साथ पिन कर दिए थे। नहीं दूंगा तलाक, डैम इट, कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। हो गया गुनाह चांदनी, तुम पर यकीन नहीं किया, हो गई गलती, मैंने अपने हाथों से तुम्हें खो दिया। इन 4 सालों में एक बार भी मैं रबिया के पास नहीं गया। गलती, जिस रात मैं नशे में था, मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया, अब समझ आ रहा है? जिस हाथ से उस दिन अस्पताल में तुम पर गोलियां चलाने की कोशिश की, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा खुद को शूट करने में उन्हीं हाथों से। बहरोज़ की बात खत्म होने तक वो आंखें बंद कर गई थी। अब उसकी आंखें भी भर चुकी थीं। झूठ, सब झूठ बहरोज़। उस नशे की गुनाह वाली रात के अलावा मैं उसके करीब कभी नहीं गया चांदनी। मुझे वो रात भी याद नहीं। मुझे वो रातें याद रहीं जो तुम्हारी आगोश में गुजारी। तुम। चांदनी के होंठ से निकलते खून को देखकर वो फिर से झुका था, मगर नरमी के साथ उसकी तरफ। उसने एक झटके से बहरोज़ को धक्का दिया था और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था उसके मुंह पर। बहरोज़ हाकिम, झूठ बोलकर सेड्यूस उस औरत को करें जो तरसी हुई है तुम्हारे छूने के लिए। घिन आती है मुझे तुम्हारी कुर्बत से भी, दूर रहे मुझसे। उसने हक्कारत से अपने होंठों को साफ किया और वहाँ से चली गई। तुम दुआ करना मेरे मरने की चांदनी, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक तो हरगिज़ नहीं दूंगा। बहरोज़ भाई, मेरे दोस्त की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मूव बैक। बहरोज़ ने जुनैद को पीछे करके दरवाजे को एक किक से खोल दिया था और सामने एक आदमी पहले ही गन लिए खड़ा था, जिसे देखकर जुनैद और वो एक कदम पीछे हुए। बहरोज़ भाई, सो सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ खतरा। पर बहरोज़ पहले ही गन निकालकर उस आदमी के हाथ पर फायर कर चुका था और फिर उसकी टांग पर। जुनैद का मुंह खुले का खुला रह गया। बहरोज़ ने उन 3 गुंडों को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया था एकदम से। व्हाट द, बहरोज़ भाई ये सब क्या है? तौबा, मार तो नहीं दिया? शट अप, इसीलिए कहा था कि मत आओ तुम मेरे साथ। टांग जख्मी हुई है, मरे नहीं है। कमीने, जल्दी सब रूम्स चेक करो, वो यहीं कहीं छुपी हुई होगी। बहरोज़ ने गन वापस रख ली थी। जुनैद और उसने हर कोना छान मारा। एक लास्ट कमरा जिसका दरवाज़ा खुला था, उसने ऐन अंदर जाने से पहले उसका मोबाइल बजा और उसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो माँ, चचा ठीक है? चांदनी ठीक है? आपने इस वक्त कॉल क्यों की? बाबा मैं हूँ शायान, मैं ठीक नहीं हूँ, आपकी याद आ रही है और नींद भी नहीं आ रही। शायान, मैंने कितनी बार मना किया है कि किसी का फ़ोन मत उठाया करो। इतने लोग हैं, किसी के साथ भी जाकर सो जाओ, अब मुझे तंग मत करना। बहरोज़ ने गुस्से से फ़ोन बंद करके मोबाइल ऑफ कर दिया था और उसी वक्त जुनैद की चीख सुनाई दी। जुनैद, जुनैद,
कमरे से बाहर जाने लगा था जब उसके सर पर किसी ने भारी चीज से वार किया था। ओह हनी, इतने दिन लगा दिए मुझ तक पहुंचने में। कम ऑन, बी अ मैन। महरोज ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था। उसकी गन जैसे ही नीचे गिरी, चांदनी ने एक धक्के से उसे भी गिरा दिया था नीचे और खुद जल्दी से उसके पास बैठ गई। उफ, कितनी लग गई है। माय लाइफ, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ मर गए सबके सब। वो जैसे ही चिल्लाई, कुछ और कराए के गुंडे उसके सामने आए थे। जुनेद को उठाकर गाड़ी में डालो और वहीं ले जाओ जहाँ साइमा और उसकी फैमिली को बंद किया है, और बहरोज को अस्पताल छोड़ाओ। पर मैडम, अगर अस्पताल छोड़ दिया तो ये सब कुछ पुलिस को बता देगा। हम इसे भी साथ रखते हैं। जायदाद पर साइन। यू इडियट, मुझे बहरोज की जायदाद नहीं, वो भी चाहिए, और मेरा बेटा भी चाहिए। जुनेद ने जो धोखा मुझे दिया है इसका बदला तो मैं लूंगी, पर बहरोज को अब मैं उस औरत के पास नहीं जाने दूंगी। वो झुककर बहरोज का खून अपने रुमाल से साफ करती रही और उसके माथे पर बोसा देकर वहां से उठ गई। गेम ऑन बहरोज हाकिम। मुझे कोई प्यार नहीं करता। चांदनी के कदम रुक गए थे उस कमरे से सामने, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उस बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनकर उसने दरगुजर किया, मगर फिर वापस आ गई और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंधेरे में उस बच्चे को खिड़की के पास बैठा देखा, वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। शायान, मिस चांदनी। वो उठा और चांदनी की तरफ भागा। चांदनी की टांगों से लिपट कर उसने जोर से उसे पकड़ लिया था। मिस चांदनी, आप आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। तो दादा जान के साथ क्यों नहीं सोए आज आप? शायान को आहिस्ता से गोद में उठाए उसने बेड पर लिटा दिया था। प्लीज़ रुक जाएं, मत जाएं। मैं कहीं नहीं जा रही, बस तुम्हारी दादी को बता दूं, वो सो जाएंगी तुम्हारे साथ आकर। तो आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? सब मुझसे दूर भाग रहे हैं, क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया है मिस चांदनी? बाबा को फ़ोन किया तो डांट दिया, दादा अब्बू ने डांट दिया, मुझे कोई पकड़ता नहीं है। कोई मुझे पकड़ता नहीं है सब, वो रोते हुए बता रहा था। चांदनी के दिल में एक दर्द उठा था। ये शायान का चेहरा उसे 4 साल पीछे ले गया था, उस भयानक रात की जानिब जब रबिया ने उस बच्चे की जान ली थी। उसकी आंखें भर आई थीं जब शायान उसके सीने पर सर रखे रोता हुआ उसे सब बताने की कोशिश कर रहा था। सब तुमसे प्यार करते हैं शायान। नहीं करते, कोई प्यार नहीं करता। मैंने बाबा को फ़ोन करके बात करते सुना था, वो मुझे किसी ऑर्फनेज में भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं शायान। पर शायान का रोना बंद ना हुआ, सिसकियों में बदल गया। आप खुद पूछ लीजिएगा, वो मुझे भेज देंगे। प्लीज़ आप मुझे जाने मत दीजिएगा। नहीं, वादा कीजिए मिस चांदनी। ओके, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चांदनी ने उसके माथे पर बोसा दिया था और कुछ देर में वो बच्चा सो गया। क्या सच में बहरोज अपने ही बेटे को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शख्स जितनी मोहब्बत उस औरत से करता है, वो अपने प्यार की निशानी को ऐसे कैसे जाने देगा, वो भी किसी यतीम खाने में। कुछ दिन बाद, तुम उसे तो ना बचा सकी चांदनी, कम अज़ कम इसे ही बचा लो। कैसे बचा लूँ? माँ कौन है जिसे? शायान, उसे बचा लो। देखो बेटा, जाने वालों के साथ ज़िंदगी रुक नहीं जाती। मामा, अगर आपने उसे ना बचाया तो मैं भी चली जाऊंगी। चाहत मेरी बच्ची, अभी तो तुम आई हो। कम हियर बेटा, मेरे पास आओ। उसकी आंखें भीग चुकी थीं जब चाहत ने मुंह फेरा। मामा, उसे बचा लें। शायान, तुम अब वहाँ खड़े रहोगे? चलो, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहरोज पहली सीढ़ी पर था तो चिल्लाया। चांदनी की आंख खुल गई थी। वो एकदम से आंखें मलते हुए बाहर आई तो क्या देखती है, बहरोज जल्दी जल्दी में सीढ़ियां चढ़कर आया और शायान का हाथ पकड़ते हुए उसे नीचे ले गया। मिस चांदनी, मिस चांदनी। चांदनी भी जल्दी जल्दी नीचे आई। बहरोज, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये बोर्डिंग जा रहा है। क्यों झूठ बोल रहे हैं बहरोज? वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो किसी ऑर्फनेज की है। जरकान जैसे ही बोला, बहरोज गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। बहरोज, बस कर जाएं, शायान कहीं नहीं जा रहा। और तुम? बहरोज कहते कहते रुका। रुक क्यों गए? कहें कि मैं किस हक से रोक रही हूँ? क्या लगता है ये मेरा? दोहरा दें वो बात जो 5 साल पहले दोहराई थी आपने। चांदनी ऊंची आवाज में कहते ही शायान को अपनी ओर खींच चुकी थी। प्लीज चांदनी, इस बच्चे की अब हमारी जिंदगियों में कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? ये इस खानदान का वारिस है, पूछो अपने दादाजी से। और महराज साहब खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शमीम बेगम, चाय रूम में भिजवा दीजिएगा। चांदनी का मुंह खुल गया था। मजाल था जो किसी एक ने भी शायान के जाने पर उंगली उठाई हो। चांदनी ने पहली बार शाहनवाज साहब, जैनब बेगम और फिर दादी की आंखों में देखा।
बहरोज़, शायान को यहीं मेरे पास रहने दें। हाँ, जैसे तुमने सारी ज़िंदगी रहना है इसके पास। बस कर जाओ चाँदनी, रास्ता छोड़ो। मैं वो हर जड़ ही ख़त्म कर दूँगा जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये बच्चा अब इस ख़ानदान में नहीं रहेगा और ना ही मेरी ज़िंदगी में। बहरोज़ ने जैसे ही शायान का हाथ खींचकर उसे दरवाज़े की तरफ ले जाने की कोशिश की, चाँदनी के हाथ से उसका हाथ छूट गया था। यही सब लड़ाई शुरू हुई थी। पहले रबिया और शायान और फिर चाहत। बहरोज़ सही कर रहा था, पर चाँदनी के दिल को क्यों तकलीफ़ हो रही थी शायान का रोना सुनकर। वो दिल को मजबूत किए पत्थर रखे टर्न हो चुकी थी। पहली सीढ़ी पर अभी कदम नहीं रखा था कि शायान ने वो एक लफ्ज़ बोलकर चाँदनी की रूह तक को तड़पा दिया। चाँदनी माँ, मुझे मत जाने दें। आपने वादा किया था मैं आपका बेटा बनकर रह लूँगा। प्लीज़ बाबा से कहें, प्लीज़, मैं यहाँ से गया तो मर जाऊँगा। फिर मैं भी चाहत। नो, तुम कहीं नहीं जाओगे शायान, मेरे बच्चे। वो भागते हुए उन दोनों की तरफ आई थी। बहरोज़ के हाथों से शायान का हाथ छुड़ा लिया था उसने। तुम कहीं नहीं जाओगे। घुटनों के बल बैठकर उसने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया था। बहरोज़ ये देखते ही जल्दी से वहाँ से चला गया और चांदनी, वो बार बार शायान की आंखें साफ करके उसका मुंह चूम रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगे। एक बार फिर से अपनी ममता की आगोश में छुपा लिया था उसने शायान को। बस बेटा, अब इसे रूम में ले जाओ, शाहजेब साहब ने चांदनी के सर पर प्यार देते हुए कहा। वो हाँ में सर हिलाती उसे अपनी गोद में उठाए अपने साथ ऊपर रूम में ले गई, जो कंधे पर सर रखे अभी भी रो रहा था। आप मुझे वापस तो नहीं भेजेंगी ना माँ? नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम, मेरे साथ मेरे पास रहोगे। चांदनी उसे बेड पर लेटाते उसके साथ लेट गई। आज के वाक़ये ने उसे अंदर तक झंझोर दिया था। क्या सच में बहरोज़ हाकिम अपने बेटे को कुर्बान करने चला था? क्या सच में बहरोज़ हाकिम वो करने जा रहा था जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था? क्या बहरोज़ अब वो इज़्ज़त दे रहा था उसे जो उस वक़्त उसे देनी चाहिए थी उसे? पर चांदनी ने खुद पर, दुनिया पर, रिश्तेदारों पर आज एक बात वाज़ेह कर दी थी। मैं शायान को अब किसी के मतलब की दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ने दूँगी। अब मैं इसे फिर से उस मकाम पर नहीं जाने दूँगी जिसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ साँसों का रुक जाना है। आपने मुझे बचा लिया, आप बहुत अच्छी हैं। अगली सुबह भी शायान चांदनी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। वो कभी उसके नाक पर किस करता तो कभी गाल पर। चांदनी सुबह से जहाँ जहाँ जाती वो उसे फॉलो करता और चांदनी इरिटेट होने की बजाय खुश हो रही थी। वो नहीं जानती थी क्यों, पर वो खुद को तसल्लियाँ दे रही थी कि वो तब तक शायान का ख्याल रखेगी जब तक ये लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाते। माँ, आज आप नाश्ता बनाकर खिलाएंगी मुझे? वो किचन काउंटर पर बैठे टांगे हिलाते पूछ रहा था। क्या मतलब आज? मिस्टर शायान, मैं रोज़ नाश्ता बनाती हूँ। सच्ची में? मैं मिस बीन आपी की तारीफ करता रहा। एक बार तो उनके हाथ पर किस भी की मैंने। पहले तो चांदनी ने उस बच्चे को देखा और फिर जोर से कहका लगाकर हंस दी। ओ शायान, उसके माथे पर बोसा देकर वो वापस कुकिंग में लग गई। पर शायान, वो मुस्कुराकर उसे देखता रह गया। आप मुझे इतना प्यार क्यों कर रही हैं? मेरी मामा छोड़ गई, बाबा ने जाने का कह दिया और आप। उसकी आवाज़ भारी हुई तो चांदनी ने गहरा सांस भरकर खाना प्लेट में निकाला और प्लेट शायान के पास रख दी। चूल्हा बंद करके उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और बाहर ले गई। सबीन, नाश्ता लगा दो। घर वाले पहले ही मौजूद थे। सबको दरगुजर करके उसने शायान को खाना खिलाना शुरू किया। उसके आंसू बह रहे थे और वो उस बच्चे की आंखें साफ कर रही थी। चांदनी ने उसे चुप करवा कर एक बार फिर माथे पर बोसा दिया और खाना खिलाना शुरू कर दिया। वो सबकी नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी, पर चुप थी। कुछ देर में शायान को मुकम्मल खाना खिलाकर जैसे ही हाथ धोने का कहकर भेजा, उसने ज़ैनब बेगम की तरफ देखा। सीरियसली? मैं तो थी पराई, मेरे माँ बाप गए, मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, समझ आती है। पर ये बच्चा, ये छोटा बच्चा, इसने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों कर रहे हैं आप लोग उसे इतना पराया? हर कि पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था और जुर्कान ने एक पेपर चांदनी के सामने रख दिया। ये बहरोज़ भाई ने भेजा है। अगर आपको मंजूर है तो ठीक, वरना वो शायान को यहाँ से ले जाएंगे। उसे जाना ही होगा यहाँ से, ये कहा है उन्होंने। एडॉप्शन पेपर्स? चांदनी के हाथों में वो कागज़ नीचे गिर गया था। मेरी बेटी को मारने के बाद अब वो ये चाहता है कि मैं उसके बेटे की परवरिश करूं। उसने मुझे इस काबिल छोड़ा है कि मैं फिर से माँ कहलाने का सुख हासिल कर सकूं। चाहते क्या हैं आप लोग? बख्श दें मुझे, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। और वो बच्चा, उसे यतीम खाने भेजना है ना, भेज दें।
पीछा छोड़े मेरा। वो चिल्लाते हुए चली गई थी वहाँ से। अब कुछ घंटे बाद ही वो लोग शायान को लेकर चले गए। फिर अगली सुबह घर वाले भी वापस उसी जगह चले गए थे। चांदनी ने फाइनली अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। वो लोग तंग करना बंद हो गए थे उसे, और चांदनी के करीब होने लगा था अब सुलेमान। कुछ माह बाद, बेटा जल्दी आ जाना। जी अब्बू, आपने फोर्स किया तो जाना पड़ रहा है। बेटा मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन करो। अगर भूल चुकी हो तो रिश्ता भी मुकम्मल ख़त्म कर दो, पूरी तरह। जी। बेल रिंग हुई तो चांदनी ने मोबाइल और पर्स पकड़ लिया। लगता है सुलेमान बेटा आ गया। पार्टी में खूब एंजॉय करना। मैं जल्दी आ जाऊंगी अब्बू। वालिद के हाथ पर बोसा देकर वो चली गई। दरवाज़ा जैसे ही खोला, सुलेमान के चेहरे की संजीदगी उसकी मुस्कुराहट में बदल गई। चांदनी को देखकर, वाह बहुत खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। मुझे मालूम नहीं था कि आप मैरून कोट पहन कर आने वाले हैं। तो ये कलर, अच्छी बात है। सबको पता लगना चाहिए कि अब तुम। वो कहते कहते रुक गया और फिर गाड़ी का दरवाज़ा ओपन किया। चांदनी के लिए आगे बढ़कर खामोश हो गई। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। नहीं, इट्स ओके। और ये पार्टी किसके लिए है? बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी बेटी की एंगेजमेंट है, मेरे बहुत क्लोज हैं, तो इनकार नहीं कर सका। मेहरमा ने एंड टाइम पर इनकार कर दिया तो तुम्हें सुलेमान, हम दोस्त भी हैं, क्यों इतनी सफाइयाँ दे रहे हो? थैंक यू चांदनी। वो पार्टी वाली जगह पर अभी दाखिल हुए थे जब चांदनी की नज़र बहरोज़ पर पड़ी, जिसे देखकर वो इतनी शॉक नहीं हुई जितना रबिया को बहरोज़ की आगोश में देखकर हुई थी। गुस्से से उसने बहरोज़ की आंखों में देखा जो नज़रें चुरा गया। इससे ज़्यादा मुनाफिक मैंने आज तक नहीं देखा चांदनी। जिस बेटे का कातिल समझकर तुम्हें बुरा भला कहता रहा, आज असल कातिल के साथ देखो कैसे खड़ा है। इससे तो मैं। नहीं सुलेमान, प्लीज़ रहने दो। वो दोनों डिज़र्व करते हैं एक दूसरे को। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम। मैं ठीक हूँ। अब अपने पार्टनर से नहीं मिलवाओगे? वो जो गुस्सा पहले वो गुस्सा कुछ पल पहले चांदनी को था, वही अब गुस्सा बहरोज़ के चेहरे पर छाया था। जब चांदनी ने सुलेमान का हाथ पकड़ा, बहरोज़ चलो, मैं तुम्हें। हाथ छोड़ो मेरा। तुम जानती थी ना वो यहाँ आएगी। कम ऑन, अगर मगर नहीं कर सकते हो तुम, चलो मेरे साथ। पर बहरोज़ उसका हाथ झटक कर उसी तरफ चला गया था जहाँ चांदनी खड़ी थी। बहरोज़ तुम अच्छा नहीं कर रहे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जस्ट वेट एंड वॉच रबिया। और वो चला गया था चांदनी की तरफ। मैं आए। मैं रोज़ के हाथ को इग्नोर करके वो वहाँ से जाने लगी थी जब उसकी वेस्ट पर हाथ रख के उसने उसे अपनी तरफ खींचा था। वो स्पॉटलाइट फिर से उन डांस करते कपल्स की तरफ थी, खासकर चांदनी और बहरोज़ की तरफ। बहरोज़। पर बहरोज़ की गिरफ्त और मजबूत हुई। मोहब्बत मेरी जो प्यासी हुई, तो गहरी मेरी उदासी हुई। जिंदगी, जिंदगी में है तुम बिन ये वीरानियाँ। बहरोज़ सब देख रहे हैं। बहरोज़ के होंठ जैसे ही उससे टकराए थे, चांदनी ने सरगोशी की। देखने दो, बीवी हो तुम मेरी, ज़्यादा दिन तक नहीं रहूंगी। सुलेमान को देख रहे हो, वो मंजिल है मेरी। बहरोज़ ने उसे घुमाकर अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। चांदनी की बैक उसकी फ्रंट साइड से लगी तो उसके डांस स्टेप भी स्लो हुए। आजमा लो चांदनी, उसकी होकर भी आजमा लो, मैं तुम्हारे दिल में। उसकी उंगलियां चांदनी की वेस्ट से होती उसकी गर्दन तक पहुंची और कंधे के बालों को पीछे किए उसने आहिस्ता आवाज में चैलेंज किया, कितने रूप हैं आपके मिस्टर? अभी रबिया के साथ थे और अभी कुछ शर्म बाकी है मिस्टर बहरोज आप में? कम से कम उसके साथ तो सच्चे हो जाएं जिसे बेटे का खून माफ कर दिया। और मुझे आपकी झूठी मोहब्बत और दावों पर भरोसा नहीं। वो अभी बात कर ही रहे थे जब रबिया ने बहरोज के सीने पर हाथ रखे और उसे चांदनी से दूर किया। दैट्स इनफ फनी, कम किसी से मिलवाना है तुम्हें। बहरोज ने जैसे ही हाँ में सर हिलाकर रबिया के पीछे चलना शुरू किया। चांदनी की आंखों से एक आंसू निकला था। फरेबी, वो भी गुस्से से कहती वापस अपने टेबल की तरफ चली गई। सुलेमान को दूसरे लोगों से बात करते देख उसे और गुस्सा आया और वो अपना मोबाइल और पर्स उठाकर बिना बताए उस पार्टी वेन्यू से बाहर निकल गई। रोड की तरफ बढ़ते हुए उसने जैसे ही टैक्सी को आवाज़ देना चाही, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया था और उसे खींचते हुए झाड़ियों की जानिब ले गया। हु द हेल, बहरोज, व्हाट? पर बहरोज ने उसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। बस कर जाएं बहरोज, खुदा का खौफ नहीं आता, अंदर वो और यहाँ मैं, कुछ शर्म करें आप जैसे मर्द। बहरोज ने चांदनी के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। जैसे ही रबिया की आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ बाद में थप्पड़ क्या गोली मार देना, मगर अभी जाओ, ये एड्रेस, यहाँ सब घर वालों को ले जाओ। जुनेद और साइमा की फैमिली इन लोगों की कैद में है और अब तुम सब की जान को खतरा है। मैं किसी और तरह इसे काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट?
वो ब्लैकमेल कर रही है आपको। बहरोज़ अभी जाओ यहाँ से प्लीज़, शाहज़ेब चचा की जान को भी खतरा है, उन सब को खतरा है, तुम इस एड्रेस पर चली जाओ। वो ये कहकर जाने लगा था जब चांदनी ने बहरोज़ का हाथ पकड़ा और शायान उसे उस ऑर्फनेज से। चांदनी, मैं अब सिर्फ एक बच्चे के लिए सबकी जिंदगियां दांव पर नहीं लगाऊंगा। मैंने तुम्हें गंवा दिया, अपनी बेटी को खो दिया। अब ज़रूरी हो गया है कि ये औरत और वो बच्चा हमारी ज़िंदगियों से दूर रहें। या अल्लाह, बहरोज़ इतनी नफ़रत, जाओ यहाँ से। इस बात का हमारे सिवा किसी को पता ना चले। इस घर में कोई महफूज नहीं, कुछ महफूज नहीं। मैं जल्द ही राब्ता करूँगा। बहरोज़ जल्दी से उसी अंधेरे में गायब हो गया। मैं उस बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ सकती। चांदनी जल्दी से वापस अंदर सुलेमान के पास गई और सर दर्द का बहाना बनाकर उसने उसको घर जाने का कह दिया। पर चांदनी, अभी तो कुछ देर पहले तक सब ठीक था। मेरा मतलब है अभी कुछ देर और मैं टैक्सी में, सीरियसली मैं लेकर आया हूँ। वैसे ही बाइज्जत छोड़ भी आऊँगा। 1 मिनट में आता हूँ।